हेलो एवरीवन, दिस इज राम फ्रॉम स्टेटेक एकेडमी। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 17 कारतूस स्पर्श भाग 2 से इसके आपको आज प्रश्न उत्तर कराऊंगा इन क्वेश्चन आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न 1। कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? स्टूडेंट्स, कर्नल कालिंज जो थे वो वजीर अली को पकड़ना चाहते थे, गिरफ्तार करना चाहते थे। इसके लिए वो जंगल गए और वहाँ उन्होंने खेमा यानी कि अपना टेंट जो था अपने सैनिकों के साथ लगाया ताकि वो वजीर अली को पकड़ सकें। तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है, आपको इस तरह से लिखना है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रश्न आपको जो पूछे जा रहे हैं इसका जो उत्तर देना है आपको वो एक या दो पंक्तियों में ही देना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे। कर्नल कालिंज वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए जंगल में खेमा डाले बैठा था और पूरी फौज उसके साथ थी, और इसीलिए कर्नल कालिंज जो थे वो जंगल गए थे ताकि वजीर अली को गिरफ्तार कर सकें। बस इतना ही आप लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? स्टूडेंट्स, वजीर अली जो है वो काफ़ी समय से यानी बहुत समय से अंग्रेज़ों की आंखों में धूल झोंक रहा था और उनसे बचकर निकल रहा था। तो आपको इस तरह से लिखना है कि वजीर अली ने कई बरसों से अंग्रेज़ों की आंखों में धूल झोंक कर उनकी नाक में दम कर रखा था। इसका अर्थ ये है कि अंग्रेज़ों के हाथ वो नहीं आ रहा था। जब भी वो उसे पकड़ने की कोशिश करते तो वो अ, इसमें सफल नहीं हो पाते। इसलिए वह वजीर अली से तंग आ चुके थे। जितने भी सिपाही थे जो जंगल में भी गए थे, कर्नल कालिंज के साथ वो खेमा लगा के बैठे थे और वजीर अली अब उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। तो वो बहुत परेशान हो चुके थे और तंग आ चुके थे। बस इतना आपको ये एक या दो लाइन में लिखना है। नेक्स्ट है, कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? स्टूडेंट्स, कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए इसलिए कहा, पहले प्रश्न में से ही लिख लें, फिर इसलिए कहा क्योंकि धूल के उड़ने से उसने अंदाजा लगाया कि लोग ज्यादा हैं और वो वजीर को ढूंढ रहे हैं। बस आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। एक लाइन ही लिखनी है इसके अंदर और आधी तो प्रश्न में से ही मिल गई कि वजीर को ढूंढना है और धूल ज्यादा उड़ती है, तो ये लिखना है आपको जैसे मैंने अभी बताया। क्वेश्चन नंबर 4 आते, प्रश्न 4। कि सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? सवार ने इसलिए कहा, ये बात इसलिए कही कि वजीर अली को गिरफ्तार करना तो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि वो बहुत ही बहादुर था और शत्रुओं को लड़ाई के लिए आमंत्रित कर रहा था, ललकार रहा था। तो आप इस तरह से लिखेंगे, सवार खुद जो था वो वजीर अली ही था। अगर वो तो उनको नहीं पता था कि ये सवार जो है वो खुद वजीर अली है। सवार खुद वजीर अली था जो कि बहुत बहादुर था और शत्रुओं को ललकार रहा था। तो सवार ने इसलिए कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी तो बहुत मुश्किल है, पर उन्हें ये समझ नहीं आया कि ये तो वजीर अली ही है। तो इस तरह से ही है। अब आते हैं, अ, ऐसे ही प्रश्न उत्तर करेंगे अब हम, जो 25 से 30 शब्दों में आपको उनका उत्तर लिखना है। और प्रश्न 1 है, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? स्टूडेंट्स, रॉबिन हुड अगर आपने नाम सुना है तो वो था कि बहुत ही साहसी, हिम्मत वाला और बहादुर था और किसी को भी उल्लू बनाकर चकमा देकर भाग जाता था। और उसी तरह से जो वजीर अली था वो भी इसी तरह था कि काफी मुशक्कत करनी पड़ती थी उसको गिरफ्तार करने के लिए, पर फिर भी वो गिरफ्तार नहीं हो पा रहा था वजीर अली। तो इसलिए रॉबिन हुड को उनका उनके दिमाग में था कि रॉबिन हुड भी तो ऐसा ही था वजीर अली की तरह, तो इसलिए उनकी याद आई। तो आप इसे इस तरह से लिखेंगे, वजीर अली रॉबिन हुड की तरह साहसी, हिम्मत वाला और बहादुर था। वह भी रॉबिन हुड की तरह किसी को भी चकमा देकर भाग जाता था। वह अंग्रेजी सरकार की पकड़ में नहीं आ रहा था और कंपनी के वकील को उसने मार डाला था। उसकी बहादुरी के किस्से सुनकर ही कर्नल को रॉबिन हुड की याद आती थी। जैसे वजीर अली की बहादुरी के किस्से थे, तो जब वो सुनता था वजीर अली की बहादुरी के किस्से तो उसको
हमेशा रॉबिन हुड की याद आती थी, क्योंकि वो बिल्कुल उसी व्यक्तित्व का ही था। जैसे वजीर अली है वैसे ही रॉबिन हुड भी था, इसलिए उनको याद आती थी रॉबिन हुड की। अब आते हैं प्रश्न 2 पे। सदात अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाश को अपनी मौत क्यों समझा? इसका उत्तर आपको इस तरह से देना है। सदात अली वजीर का चाचा था और नवाब आसिफ उदेला का भाई था, और जब तक आसिफ उदेला की कोई संतान नहीं थी, सदात अली ने नवाब बनने की पूरी उसकी गद्दी पर बैठने की पूरी संभावना थी, नवाब बनने की पूरी संभावना थी, इसलिए उसे वजीर अली की पैदाइश उसकी मौत लगी। तो ये इसका उत्तर था, बहुत ही आसान है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। सदात अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? स्टूडेंट, कर्नल जो था वो उनका मकसद यही था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। उनको एक तरीका था कि अगर साहद साहद आ, अली को अवध के तख्ते पर बिठा दिया जाए तो वो तो आ, उनका कठपुतली की तरह होगा। जब भी एक पिट्ठू की तरह होगा, कठपुतली की तरह होगा, कि अब जो भी चाहे वो जो उसे इंस्ट्रक्शंस देंगे उन्हें वो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, और वहां से जितना भी धन संपत्ति है तो वो आसानी से लूट सकते हैं और उनको लाभ ही लाभ होगा। तो एक बेसिकली उनका मकसद यही था कि वो गद्दी पर बैठे और अंग्रेजों को लाभ हो। तो अब इसका उत्तर इस तरह लिखेंगे। सादत अली आराम पसंद अंग्रेजों का पिट्ठू था, और अंग्रेज कर्नल को उसे तख्त पर बिठाने का मकसद अवध की धन संपत्ति। जैसे मैंने बताया कि उनका मकसद, उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि जितना भी पैसा अवध में है, अवध की जितनी भी धन संपत्ति है, उसको हासिल कर लिया जाए, उस पर अधिकार उनको करना था। उनको सभी अवध की धन संपत्ति यानी सभी पैसे, जितना भी पैसा है, जो भी चीजें हैं, उस पे उनका अधिकार हो जाए, क्योंकि वो तो एक पिट्ठू मात्र था, उसको जैसा बोलेंगे वैसा ही करेगा, कठपुतली की तरह। उसने अंग्रेजों को आधी संपत्ति और 10 लाख रुपए भी दे दिए, और इस तरह साद अली को गद्दी पर बैठाने से कर्नल को लाभ ही लाभ था, अंग्रेजों को लाभ ही लाभ था। तो ये इसका उत्तर है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? जब वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल कर दिया, उसको मार दिया, तो वकील अली के हत्या करने के बाद वजीर अली आजमगढ़ भाग गया, और वहाँ के नवाब ने उसकी सहायता भी की। जब वो वहाँ पहुंचा तो वहाँ का नवाब था, उन्होंने वजीर अली की सहायता की और उसे सुरक्षित घाघरा पहुंचा दिया, ताकि वहां से वो जंगलों में रहने लगा। तो इस तरह से वो बचा, और फिर जंगल में वो अपना खेमा लेके गए और सैनिकों के साथ, फौज के साथ, और वजीर अली को पकड़ने लगे। तो सैनिकों को बहुत परेशान हुए, क्योंकि उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? अब है ये प्रश्न 5। इसका उत्तर है, सवार वजीर अली ही था। जैसे मैंने बताया कि वह कर्नल के खेमे में कारतूस लेने आया था, क्योंकि उनके पास कारतूस खत्म हो गए थे, अब वो उनको कारतूस चाहिए थे, और बड़ी ही चतुराई से वजीर अली का कर्मचारी बनकर आया। वजीर अली उनका कर्मचारी बनकर यानी उनका एम्प्लॉय बन के आया, और जाते जाते कर्नल ने पूछा, तो उसने अपना नाम वजीर अली बताया। तो ये तो एक सरप्राइज हो गया। वजीर अली का नाम देखकर कर्नल तो हक्का बक्का रह गया, हम तो इसी को पकड़ने आए हैं, और ये हमारे ही खेमे में से कारतूस चुरा के लेके जा रहे हैं। कितना बहादुर है ये। और इस तरह से ये प्रश्न है। अब आगे हैं इसके 50 से 60 शब्दों में, वो मैं आपको जल्दी कराऊंगा, और लिंक जो है आपको सभी चैप्टर्स के, पूरे कोर्स के, अ, जो आपका हिंदी का कोर्स है, सभी, क्षितिज है, स्पर्श है, संचयन है, सभी सभी चैप्टर्स के लिंक्स आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से आप पढ़ सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। और हम जो पढ़ा रहे हैं, अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी हिट करना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। और हर थर्सडे को हम कंप्यूटर, जो आपका सब्जेक्ट है, उसकी वीडियोस अपलोड करते हैं, और हर मंडे को हिंदी की। तो मंडे को हिंदी और थर्सडे को कंप्यूटर, तो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। बाय एंड हैव अ गुड डे।